हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जॉइंस के बारे में। तो हम लोग अपने एसक्यूएल के अंदर जॉइंस यूज़ करते हैं जहां पर मल्टीपल टेबल्स साथ में ला करके क्वेरी करते हैं। तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखेंगे कि इनर जॉइन क्या होता है, लेफ्ट, राइट और फुल जॉइन, इनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। साथ में हम लोग क्वेरी यहाँ पर रन करके कैसे आपको क्वेरी बिल्ड करना है वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जॉइंस के लिए हमारे पास यहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ नाम की टेबल है, एक डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल है। अब हमें कुछ रिजल्ट इस टाइप का चाहिए जहाँ पर हमारे पास नाम भी हो और डिपार्टमेंट का भी नाम हो। अब आप देखोगे कि डिपार्टमेंट का जो नाम है वो यहाँ पर है और जो एम्प्लॉयज़ के नाम है वो यहाँ पर है। दोनों अलग अलग टेबल्स हैं। तो इन दोनों को क्वेरी करने के लिए हम लोग यहाँ पर जॉइंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एसक्यूएल जॉइन क्या होता है कि कंबाइन रिलेटेड डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। जब हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होती हैं, जैसे हमारे केस में यहाँ पर एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट दो यहाँ पर टेबल्स हैं, तब हम लोग यहाँ पर जॉइंस का यूज़ करके हम लोग एक ऐसा रिजल्ट यहाँ पे पा सकते हैं और फिर हम इसको अपने फ्रंट एंड पर भेज सकते हैं या फिर इसको अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉयज़ टेबल का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम लोग ये वाले डेटा पूरा ऐड करेंगे, जहाँ पर ये बंदे होंगे, करीब 5 बंदे हैं। यहाँ पर अंकित है लास्ट में, बट अंकित जो है वो किसी डिपार्टमेंट से यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा। ये मतलब डिपार्टमेंट से बाहर रहेगा। और एक हमारे पास डिपार्टमेंट ऐसा रहेगा जैसे कि हमारे पास फाइनेंस है, इसके पास एम्प्लॉय नहीं होगा, फाइनेंस के अंदर एम्प्लॉय नहीं रहेंगे। और एक यहाँ पर अंकित नाम का जो बंदा है वो विदाउट किसी डिपार्टमेंट का रहेगा। बेसिकली ये डेटा हम लोग इसलिए ले रहे हैं ताकि हम लोग जॉइंस को और अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं यहाँ पर पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर हूँ, यहाँ पर पीजी एडमिन 4 हम लोग यहाँ पर यूज़ करें। और अगर हम लोग पब्लिक के अंदर चलते हैं डेटा टेबल्स के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग क्वेरी टूल यहाँ पर ओपन कर लेंगे ताकि हम लोग क्वेरी यहाँ से रन कर सकें और अपने टेबल्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट नाम की जो टेबल है उसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये वाली क्वेरी हम लोग यहाँ पर रन करेंगे, जहाँ पर है क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। एक आईडी है जो कि प्राइमरी की है और नेम है जो कि 100 तक उसकी लेंथ है, और हम इसको यहाँ पर रन कर देंगे। अब इस डिपार्टमेंट टेबल के अंदर हमें कुछ डेटा ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी अपनी रन करेंगे, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स। और नेम के अंदर हम लोग यहाँ पर आईटी, एचआर, सेल्स और फाइनेंस है ना, ये डिपार्टमेंट हम लोग ऐड कर लेंगे। 4 डिपार्टमेंट यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नाम की जो टेबल है उसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो ये रही उसकी एसक्यूएल क्वेरी, जहाँ पर है क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़ नाम की। यहाँ पर आईडी फील्ड होने वाली है, नेम है और डिपार्टमेंट आईडी हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। जो डिपार्टमेंट आईडी है वो हमारी फॉरेन की है ना। फॉरेन की के बारे में हमने अपने पिछले एपिसोड में बात किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। यहाँ पर जो अपनी डिपार्टमेंट आईडी है वो अपने डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेरी यहाँ पर रन होगी। और अब इसके अंदर हम लोग कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं। तो डेटा ऐड करने के लिए हम लोग इंसर्ट क्वेरी यहाँ पर रन करेंगे एम्प्लॉयज़ के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी एम्प्लॉय है, जैसे कि यहाँ पर अजय है, अमित है, रोहित है, प्रिया है और अंकित भी है, बट इसके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब अगर हमें सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल अगर हमें देखना है तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी यहाँ पर रन कर सकते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय करके, है ना, जो सब कुछ डेटा यहाँ से एम्प्लॉयज़ का हमें दिखाएगा यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की जो भी डिटेल्स हैं, जैसे कि अजय, अमित, रोहित, प्रिया और अंकित, है ना, ये सारी डिटेल। और यहाँ पर डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नल है और ये सभी बंदे इस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखना पड़ेगा और डिपार्टमेंट से भी हम लोग सभी डेटा यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पर है आईटी है, एचआर है, सेल्स है और फाइनेंस करके। तो हमने अपनी दोनों टेबल्स यहाँ पर क्रिएट कर ली है, एक एम्प्लॉय और एक डिपार्टमेंट। समझते हैं हम लोग यहाँ पर इनर जॉइन को। देखिए ये हमारा फर्स्ट जॉइन है जो अपना इनर जॉइन है। इनर जॉइन क्या काम करता है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉयज टेबल है और डिपार्टमेंट टेबल है, इन दोनों के अंदर जो बीच का जो डेटा रहेगा, जो दोनों में रहेगा बेसिकली, उसको ये आउटपुट के तौर पर देगा। यानी कि ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स है ना, जो दोनों में मैच कर जाए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नेम है, जैसे कि ये बंदे हैं, और साथ में ये डिपार्टमेंट्स के नेम है ना, यही मैच करेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें गायब हैं, जैसे कि अगर आप जहाँ पर देखोगे आपका डिपार्टमेंट आईडी नल होगा तो वो भी नहीं आ रहा है। और अगर किसी डिपार्टमेंट से कोई यूज़र या एम्प्लॉय बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो भी आपको आउटपुट के तौर पे यहाँ पर नहीं दिखाएगा। डिपार्टमेंट के तौर पे हमारे पास 4 होने चाहिए, बट अगर आप आउटपुट में देखोगे तो यहाँ पर एक ये जो आईटी वाला है एक डिपार्टमेंट, और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 डिपार्टमेंट। मतलब कि यहाँ पर टोटल 3 डिपार्टमेंट हमें आउटपुट में दिखा रहा है। फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट यहाँ पर मिसिंग है, और फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट इसलिए मिसिंग है क्योंकि ये जो फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है इस साथ में कोई एम्प्लॉय नहीं है, इसके अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं है, इसकी वजह से। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ में भी आप देखोगे तो हमारे पास 5 एम्प्लॉय हैं, लेकिन जो अंकित बंदा है वो किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ 4 एम्प्लॉय आपको दिखा रहे हैं, है ना, 5वां एम्प्लॉय गायब है। तो जो इनर जॉइन है इसके अंदर हमारे पास सिर्फ वही डेटा आपका आएगा जो मैचिंग करेगा, जो दोनों टेबल के अंदर। अगर कोई एक नल वैल्यू है तो वो उसको पिक नहीं करेगा।
अब हम लोग यहाँ पर जो जॉइन है उसके बारे में समझते हैं कि हमें कैसे दोनों टेबल से डेटा उठाना है। तो हमें यहाँ पर लिखना है सेलेक्ट। सेलेक्ट को आप जो है कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, स्टार, मतलब सब कुछ हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम किस टेबल से, जो कि फर्स्ट वाले हमारे एम्प्लॉई करके हम लोग एम्प्लॉइज टेबल से यहाँ पर पिक करें। यहाँ पर ई लिख रहे हैं, है ना, आप इसको ई एम पी भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। हम एक छोटा सा वेरिएबल यहाँ पर बस डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इनर ज्वाइन, और वो हम करें डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट्स, और यहाँ पे डीईपी आप इसको लिख सकते हो डिपार्टमेंट के तौर पे ऑन। अब हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि कहाँ पर आपको मैचिंग करना है, किन दो कॉलम्स को। तो यहाँ पर कॉलम आपको जो मैचिंग करना है वो है आपका ई एम पी, मतलब एम्प्लॉई का जो डिपार्टमेंट आईडी है, और साथ में जो डिपार्टमेंट है उसकी आईडी को हम लोग यहाँ पे मैच कर रहे हैं। बस इतनी है आपकी ये क्वेरी। तो यहाँ पर हमने लिखा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज अपनी टेबल हो गई, और यहाँ पर जो इनर जॉइन है उसका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और हमने बोला कि जो डिपार्टमेंट्स है उसके साथ में आपको यहाँ पर आपका एक वेयर क्वेरी है एक तरह से, जो ऑन वाला है, कि हम लोग किसके बिहाफ पे दोनों टेबल्स को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर जो आपका ई एम पी है इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे सिर्फ ई भी आप लिख सकते हो, जैसे कि इस तरीके से। ये एक सिर्फ एक वेरिएबल है जो आप इतना लॉन्ग न लिख करके, अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते हो तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। अगर मान लीजिए आपने इस चीज़ को हटा दिया तो जहाँ पर आप ई एम पी लिख रहे हो इसकी जगह पर आपको एक पूरा नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ करके, है ना। सेम डिपार्टमेंट के लिए भी इसको यहाँ से कॉपी करके और हमें यहाँ पर लिखेंगे, देखिए डिपार्टमेंट्स। तो अगर आप चाहो तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, इसीलिए शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग वहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लिखते हैं ई एम पी, और इसीलिए अब हम एम्प्लॉइज़ की जगह पे अब हम ये जो शॉर्ट वेरिएबल है एक तरह से, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ई एम पी। एंड सेम फॉर डिपार्टमेंट, आप डिपार्टमेंट के लिए आप सिर्फ डी ई पी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉइज़ जो अपना टेबल है इसके अंदर यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी थी हमारे पास ये वाली, और यहाँ पर जो अपनी आईडी है इन दो के बिहाफ पे हम लोग जोड़ रहे हैं ना। तो एम्प्लॉइज़ का डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट की आईडी, और यही सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि एम्प्लॉई का जो डिपार्टमेंट आईडी है और जो डिपार्टमेंट की जो आईडी है उन दोनों को देख करके आपको यहाँ पर डेटा फैच करना। और जैसे मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों टेबल से डेटा है। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप यहाँ तक देखोगे तो ये अपना एम्प्लॉई टेबल है ये वाली, और उसके आगे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट वाली टेबल का जो डेटा है वो है। तो यहाँ पर है उसकी आईडी, और ये है उसका डिपार्टमेंट का नाम, और यहाँ पे यूजर्स के नेम वही मैच कर रहा है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय नेम करके। अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ पर स्टार न लगा करके आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, जैसे आपने सेलेक्ट लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ई एम पी डॉट नेम करके, और इसको एज करके आप लिख सकते हो एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, कॉमा, और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो डीईपी डिपार्टमेंट डॉट नेम को आप एज नेम कर सकते हो डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम करके। और फिर आप इसको यहाँ पे रन कर सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा तो अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉई नेम करके आ रहा है जो ये वाला है, और डिपार्टमेंट नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इस तरीके से आ रहा है ना। ये आप अपने हिसाब से आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, जो भी आपको कॉलम आपको सेलेक्ट करना होगा उस। अब अगला हमारा ज्वाइन है वो है लेफ्ट ज्वाइन। देखिए जब आपको इनर ज्वाइन समझ में आ गया तो लेफ्ट ज्वाइन आसानी से समझ में आ जाएगा। लेफ्ट ज्वाइन में क्या है कि एम्प्लॉइज़ जो अपनी टेबल है उसका पूरा डेटा आपको दिखाई देगा, बट डिपार्टमेंट का जो है वही डेटा दिखाई देगा जो मैचिंग में रहेगा। तो अपने केस में क्या है कि एम्प्लॉइज़ के अंदर हमारे पास एक अंकित बंदा है जिसके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, बट वो भी अब दिखाई देगा यहाँ पर, है ना। बट डिपार्टमेंट में सिर्फ 4 ही डेटा दिखाएगा, सॉरी 3 दिखाएगा, क्योंकि जो चौथा अपना डेटा है फाइनेंस वाला वो अपना मिसिंग रहेगा, फोर्थ वाला फाइनेंस वाला, क्योंकि वो हमारा इसके अंदर आ जाता है, इस वाले टेबल के अंदर। बट जो एम्प्लॉइज़ का जो बंदा नल था जो कि हमारा अंकित था, बट उसका डेटा हमें दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इनर ज्वाइन की जगह पे बस आपको लिख देना है लेफ्ट ज्वाइन, बस आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट जैसे ही आप इसको यहाँ पर रन करोगे तो अब देखिए यहाँ पर अंकित दिखाई दे रहा है, बट हमारा डिपार्टमेंट वाला नल आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एम्प्लॉइज टेबल है वो अपने लेफ्ट में है, और जो अपना डिपार्टमेंट है वो अपना राइट के अंदर है। तो हमने लेफ्ट ज्वाइन देख लिया। राइट ज्वाइन के अंदर क्या है कि एम्प्लॉइज़ का, जैसे अभी लेफ्ट ज्वाइन के अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट का डेटा नहीं आ रहा था जो नल है, बट अब हमारे पास एम्प्लॉइज़ का डेटा नहीं आएगा जो नल रहेगा, बट डिपार्टमेंट के सारे डेटा आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या है कि भाई ऑल डिपार्टमेंट्स, सभी डिपार्टमेंट्स दिखाएगा, और मैचिंग में अगर एम्प्लॉइज़ का डेटा अगर दिखता है तो वो मैचिंग वाला दिखाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एम्प्लॉइज़ यहाँ पर नेम नल आ रहा है, और डिपार्टमेंट नेम में अब हमारे पास यहाँ पे फाइनेंस आ रहा है, और अब हमारे पास 4 के 4 मैचिंग है, वो सभी चारों हमें यहाँ पर दिखाएंगे जो अपने डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ पर राइट ज्वाइन करना है तो आपको सिंपल यहाँ पे
राइट ज्वाइन लिख देना बस, और कुछ चेंज नहीं करना, एकदम सेम क्वेरी रहेगी आपकी। तो अब देखिए यहाँ पर राइट ज्वाइन के अंदर अब हमें दिखा रहा है यहाँ पर कि ये नल है, जो अपना एम्प्लॉय नेम है, लेकिन हमें यहाँ पर फाइनेंस अब दिखा रहा है ना। तो राइट ज्वाइन के अंदर हमारे पास जो अपना राइट साइड में जो भी टेबल थी, जिस अपने केस में यहाँ पर डिपार्टमेंट था, उसका पूरा डेटा आ रहा है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे फुल ज्वाइन, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है फुल ज्वाइन के अंदर हमारे पास दोनों आते हैं, इम्प्लॉयज़ के पूरे डेटा आ जाएंगे और डिपार्टमेंट्स के भी पूरे डेटा आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अंकित है और जो फाइनेंस है, इन दोनों का भी डेटा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आपको इसको फुल ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे फुल लिख सकते हो बस, और आप इस क्वेरी को आप यहाँ पे रन कर लीजिए। देखिए फुल क्वेरी के अंदर आपको 6 रिकॉर्ड यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट नेम है आप अंकित का आप देखोगे वो नल है, और जो फाइनेंस है उसके केस में यहाँ पर नल अपना एम्प्लॉय नेम है। एक चीज़ और देख लेते हैं, आप चाहोगे तो आप यहाँ पे वेयर क्वेरी भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेयर एम्प्लॉय जो है या फिर डिपार्टमेंट नेम है, वो हमारा मैच करना चाहिए आईटी से, है ना। तो सिर्फ आईटी के डिपार्टमेंट के ही जो बंदे हैं उन्हीं का डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रन कर रहा हूँ तो देखिए आईटी का ही डिपार्टमेंट हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे वेयर क्वेरी भी लगा सकते हो, ऑर्डर बाय लगा सकते हो, वो सब कुछ आप यहाँ पे लगा सकते हो। बस आपको ध्यान देना है तो इस ज्वाइंट्स के ऊपर, और इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ के अंदर और अपने एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।